रहे नहीं समझ रहे? अच्छा बताओ कि आज हम मांग रहे हैं तो सरकार हमें किस नजरिए से देख रही है? किस नजरिए से देख रही है? और मैं चाहता हूं कि आप लोग मांगने वाले ना रहें, आप लोग क्या बन जाएं? आपका हाथ कैसे रहे? ऐसे। मांगने वालों का ऐसे होता है, देने वालों का कैसे होता है? जिस सर आज तक दे पा रहे हैं हम। जिस समाज ने इस देश को चलाने के लिए जो संविधान बना है, उस संविधान को बनाने वाले महापुरुष दिए हो, वो देते तो आ ही रहे। सच ये भी है कि इतनी परेशानियों के, इतनी ज्यादतियों के बाद जिस तरह से अत्याचार किए जाते हैं, चाहे वो सीवर में हमारी जान जाए, या मूछे रखने पे हमारी जान जाए, घोड़ी पे बैठने पे हमारी जान जाए, या जुल्म जातियां करके हमारी जान ली जाए, या तरह तरह से, जैसा मेरा कड़वा अनुभव कि एक बार के जीवन में एक दलित समाज का व्यक्ति 100 बार मरता है, 100 बार उसका अपमान किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अब मुझे ऐसा लगता है कि दौर बदलने वाला है। अब कमजोरों का, गरीबों का दौर आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे ऐसा भी लगता है, ले भाई पकड़ियो, ला बेला तुम तो थकने लगे, ला मुझे दे दो, मैं अपने आप उठा लूंगा। कहाँ एक दूसरे में बदलने लगे भाई, इतने कमजोर हो गए हो, खाना नहीं खाएगा तुमने आज? तो ये जो दौर जो है, जिस दौर में हमारे लोगों को मांगने के लिए छोड़ा गया हो, मजबूर किया गया हो, इस दौर को बदलने का भी इंतजाम हम लोगों को करना है। अब मेरी राय आपको ये है, यहां जिम्मेदार लोग हैं, प्रशासन के लोगों से बात कर लें। हम अपने अधिकारों को उसके लिए संवैधानिक धरना कर रहे हैं, ठीक है? चोरी तो नहीं कर रहे हैं, मेहनत करके खाते, डाका डाल के तो नहीं खाते, झूठ बोल के लूटते तो नहीं है लोगों को। ये सरकार के लोग तो नहीं है जो घोटाले कर रहे हो कोरोना के नाम पे भी। और यही तो कोरोना वॉरियर्स है जिनको जो है प्रधानमंत्री जो है कोरोना वॉरियर्स करके आके सलाम कर रहे थे, आज इनको लाठी मार रहे। मैंने वीडियो देखी, मानसूने लगाई थी, लात मार रहे हैं प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग। हमारा दिल का लाठी खाया हमने। आप जान लीजिए प्रशासन के लोग की जो हमारी मांगे हैं उन पे आप गंभीरता से, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप हमारी मांग को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, समझ रहे? तो प्रशासन के लोग यही हमारे लोगों के बीच में खड़े रहते हैं, बातें लेते रहते हैं, पूछते रहते हैं भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो भाई मैं ही बता दे रहा हूं क्या होगा, सुनो। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो ये आंदोलन सिर्फ नोएडा का आंदोलन नहीं रहेगा, ये देशव्यापी आंदोलन हो जाएगा। मैं घोषणा करता हूं कि 24 तारीख का जो देशव्यापी आंदोलन है सभी जिला मुख्यालयों पे, उसमें हमारे सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की मांग भी पुरजोर तरीके से ऐड की जाएगी और पूरे देश को बताया जाएगा कि अब ये व्यवस्था ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, समझ रहे? और अगर फिर भी हमारी मांगों पे सोच लिया जाए कि भाई ये तो बोलते बोलते कुछ दिन धरना करके उगड़ता है, तो मैं गारंटी देता हूं कि सिर्फ नोएडा में नहीं, पूरे देश में कहीं भी सफाई कर्मचारी वर्ग के लोग काम नहीं करेंगे। उनके आंदोलन को मजबूत करने के लिए 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक, 10 करोड़ तक, 50 करोड़ तक जो भी खर्चा आएगा, उनके परिवारों को राशन सारी व्यवस्था हम लोग कराएंगे। लेकिन अब हम जो है किसी भी कीमत पर सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि आज ये आंदोलन गेट बंद करने से, सुन रहे हैं, गेट बंद करने से, लाठी चलाने से नहीं खत्म होगा। जैसे भाई अनिल ने शहादत दी है हम सब लोगों को जगाने के लिए, क्या आप लोग अनिल भाई की शहादत को भूल जाओगे? क्या आपने अपना बच्चा खोया, आपके दिलों में दर्द नहीं है? क्या आप अपने बच्चों की जो इच्छा थी उसको पूरा नहीं करेंगे? अगर आप लोगों ने मन बना लिया है तो मैं गारंटी देता हूं कि देखो मेरी माएं धूप में खड़ी है, मेरी बहनें, आप छांव में आ जाओ, आप धूप में मत खड़े हो। जब तक आपके बच्चे हैं, देखो मैं देर से भले आया लेकिन मेरे होते ही नहीं होगा। आप लोग छांव में चलिए, आप धूप में मत खड़ा होइए, बिल्कुल बिल्कुल छांव में चलिए। जब तक आपके बच्चे, अगर आपको धूप में खड़ा होना पड़े तो हमारी पैदाइश पे नालायकी है, बिल्कुल नहीं खड़े होने देंगे। आप हमारी भाई सारी माता बहनें जो खड़ी है उनको छांव में भिजवाइए, कोई धूप में नहीं खड़ी होगी। अगर आपको धूप में खड़ा होना तो हम आपके पूत थोड़े, हम तो आपके कपूत हो गए।
आप धूप में ना खड़ी हो। अगर ये आंदोलन 1 दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा, 1 महीने चलेगा, अगर ये आंदोलन पूरे साल भी चलेगा तो अब हम इस आंदोलन को लीड करेंगे। हमारे लोग यहाँ परमानेंट रहेंगे, लेकिन अब नहीं, बिल्कुल नहीं। और हमारी मांग मुझे नहीं पता हमारे लोगों ने रखी है नहीं रखी है। एक तो मुझे मांग पत्र दे दो भाई, जरा मैं यहाँ अपने हाथ से सुना दूं। है ले भाई, अब तो हिमांशु तू तो ना पकड़, फिर तू पकड़ चल, ठीक है। तुझे तो मैंने संविधान दे दिया, तू संविधान पकड़ कर रख। बाबा साहब नहीं चाहते थे कि हमारे लोग सफाई कर्मचारी का काम करें, समझ रहा है? ये करो जिन्हें सफाई कर्मचारी काम करना था, इस पे भी वैकेंसी निकाल दिया करो प्रशासन के लोगों। इसमें भी जो है, जिन लोगों को जो है बहुत तकलीफ है हमारे अधिकारों से, आरक्षण से, SC ST एक्ट से, उनको भी कभी भर्ती कर दिया करो। हमारे लोग इतने कमजोर थोड़ा ही है, हमारे तो इतने मजबूत लोग भी हैं कि रख देंगे 5-4 लोगों को तनख्वाह पे अपने घरों पे सफाई कर्मचारी के काम के लिए। देखो भाई, पहली मांग ये रखी गई है कि ठेकेदारी प्रथा खत्म करके सीधे प्राधिकरण के अधीन संविदा कर्मी हो। देखो भाई, मैं इस पर भी सहमत नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं कि सीधे सरकारी नौकरी हो, संविदा कर्मी का कोई खेल इसमें नहीं। ये हमारी पुरजोर मांग है और हम इस बार तय करके चले हैं कि इस बार यह आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। वरना देखो, मैं बता देना चाहता हूं, गौतम बुद्ध नगर के प्रशासन के लोग जान ले भाई, देखो सुनो, जिला बिला नहीं चलेगा तुम्हारा, ये बात याद रख लेना आराम से। ये जिला बिल्कुल बंद करवा देंगे और आप हमारी ताकत को कोई चैलेंज ना करे। दिल्ली में हमें हमने दिखाया था रविदास मंदिर आंदोलन में, हम बंद करना जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, हमारी ताकत को चैलेंज ना करें बिल्कुल भी। देखो, प्रशासनिक लोग कह रहा हूं, बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, ये प्यार की भाषा संविधान की भाषा है। अगर आप जातिगत उस पे आए, जिस तरह से तुम लोग अत्याचार कर रहे हो, तो फिर बंद कर देंगे, फिर बता देंगे कि कैसे होता है काम। दूसरी मांग है भाई, झुग्गी झोपड़ी वालों के तर्ज पर जिस तरह से उनको फ्लैट दिए गए, भाई सफाई कर्मचारियों को फ्लैट और प्लाट आवंटित किए जाए, ये पुरजोर मांग है। इसमें धोखा नहीं चलेगा, जैसे धोखा पहले से होता है ना कि भाई मांग तो कुछ जैसे अभी दिल्ली में किया गया, केजरीवाल जी जो है उन्होंने कहा भाई कोरोना वायरस को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बड़े गौर से सुनना, और एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। आप विश्वास कीजिए कि हमारे लोग कह के परेशान हो गए, आंदोलन कर करके तबाह हो गए। 7 से 8-9 लोगों की जानकारी, एक को भी ना करोड़ रुपया मिला, ना कोई सरकारी नौकरी मिली। तो भाई इनके चाल चरित्र ऐसे, इनके पेट का जो छल है ये समझना पड़ेगा। आया और मां में फर्क होता है, समझ रहे हैं? आया का कार्य तो अच्छा होता है, लेकिन वो सिर्फ अपने जो तनख्वाह उसको मिलती है उसके लिए करती है। और माँ जो होती है ना, माँ का एक प्रेम जो होता है प्राकृतिक होता है। मैं आपका खून हूं, मेरे अंदर छल नहीं है, मैं तो आपका खून हूं। पूरी ईमानदारी से लड़ाई को लड़ूंगा, क्योंकि मेरे वर्ग के लोग हैं, समझ रहे हैं? अगर आपका अपमान होता है तो आपका थोड़ा ही होता है, किसका होता है? मेरा भी होता है, समझ रहे हैं ना? हर एक व्यक्ति का होता है, समझ रहे हैं ना? तो सबका होता है, पूरे समाज का होता है, पूरी कौम का होता है, हमारे महापुरुषों का होता है। तो भाई ये अपमान अपने महापुरुषों का हम लोग नहीं करवाएंगे, समझ रहे हैं? तीसरी मांग है कि भाई शहीद भाई अनिल वाल्मीकि जी के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और उचित मुआवजा जो उनके परिवार के पालन पोषण के लिए दिया जाए। और चौथी मांग है कि भाई क्षेत्र में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को कंपनी में रोजगार की व्यवस्था की जाए। क्योंकि देखो, ये काम तो हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी आबादी तो बहुत ज्यादा है और तमाम लोग इस बात को जानते भी हैं कि इनकी आबादी तो भाई बहुत ज्यादा है। तो सरकार के पास तो रोजगार देने की कोई स्कीम नहीं है। तो जो करोड़ों माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये सोच कर कि भाई कल ये सरकारी नौकरी करेगा, इसका जीवन सेफ हो जाएगा, अपने बच्चों को आगे अच्छा पढ़ाएगा, तो इसके सपने तैयार होंगे। माँ बाप अपना पेट काट के, अपने सपने काट के उस बच्चे को आगे बढ़ाते हैं, मगर अब सरकार सरकारी नौकरी नहीं दे रही है। फिर कहीं संविदा की बात करते हैं, कुछ करते हैं। तो ये भी मांग रखी है, तमाम युवाओं को मद्देनजर रखते हैं कि सरकार रोजगार दे। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हम पे ठेका नहीं है, ठेका तो है। अगर तुम पे रोजगार नहीं दिया जा रहा तो मेरी सरकार से मांगे कि आप कुर्सियां खाली कर दो। आप आज हमें दे दो सत्ता की कुर्सी, उत्तर प्रदेश कुर्सी आप हमें दे दो, कल सारे संविदा कर्मी जो है और सारे सफाई कर्मचारी नियमित हो जाएंगे। मैं एफिडेविट देता हूं, आपका ध्यान कहीं और। मैं पूरी गारंटी से भगवान वाल्मीकि महाराज को साक्षी
मानकर, अपने ईश्वर को साक्षी मानकर ये गारंटी देता हूं कि आज आप मुझे ताकत दीजिए। जिस दिन मुझे ताकत मिलेगी अगले दिन जितने सफाई कर्मचारी वर्किंग पे सारे जो हैं नियमित हो जाएंगे। ना संविदा रहेगी और ना ठेकेदारी रहेगी, ना बचौलिया रहेगा, ना चचौलिया रहेगा, कोई नहीं रहेगा। ये बात मैं अपने महापुरुषों को साक्षी मानकर कह रहा हूं। अगर ना करूं तो अगले दिन जूता उठा के मेरा स्वागत करना मैं आपको जबान दे रहा हूं समाज के लोग, समझ रहे हैं? लेकिन 30 साल तक आप लोग कुत्ते से भी प्यार कर लेता आदमी, 30 साल अगर कोई किसी के यहाँ जी जाए। हमारे लोगों ने जानवरों की तरह प्यार किया इस सफाई कर्मचारी काम को, और काम किया। जहां कोरोना में लोग अपने घरों में बड़े बैठे थे, हमारे लोग जो है आपने देखा लोगों की जान बचा रहे थे, सफाई का काम कर रहे थे, लोगों को जो है लोगों को जीवन दे रहे थे। उस समाज के साथ इस तरह से लाठीचार्ज करके बलशाली बन रहे हो। अब आओ जिसने अपनी मां का दूध पिया है, अब हाथ लगा के दिखा मेरे भैया। अगर तुम लाठी मार सकते हो कोई बात नहीं, एक एक मेरे लोगों के कमर पर पड़ी हुई एक एक लाठी को समझ लेना। मेरे लोगों की कमर पर पड़ी हुई एक एक लाठी इस सरकार के ताबूत में एक एक कील ठोकने का काम करेगी। आप लोग देखते हो, आप लोग चलाओ लाठी, हम लोग तैयार हैं लाठी खाने के लिए। लेकिन याद रखना, हमारे लोगों पे सरकार की स्वार्थ में, सरकार के एजेंडे पे, सरकार के दिखाए रास्ते पे और जातिगत मानसिक प्रताड़ना करते हुए जो लाठी जो चला रहे हैं वो अधिकारी कर्मचारी जिस दिन हम लोग सत्ता में आएंगे चैन से नहीं बैठेंगे। सबका इलाज करना हम लोग जानते हैं, जो लोग ये कर रहे हैं सबका इलाज कर दिया जाएगा, ठीक है? सरफरोशी की तरफ हाँ देखो भाई, ये नौजवान ये कह रहे हैं कि भैया एक गाना सुना दो, कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ जाएगा। एक वादा करोगे तो मैं ये सुनाऊंगा, एक वादा करोगे तो सुनाऊंगा कि जब तक आंदोलन चलेगा आप लोग अपना समय देंगे यहाँ, तब तो सुनाऊंगा। अगर आप ये मांग करते हैं तब तो सुनाऊंगा, अदरवाइज नहीं सुनाऊंगा, समझ रहे हैं? आज यहाँ गौतम बुद्ध नगर से सब लोग यहाँ हैं, ये गुर्जर समाज के लोग भी यहाँ हैं, ये असद भाई मुस्लिम समाज के लोग भी यहाँ हैं, ये नरेंद्र और ये कपिल, हिमांशु, तमाम लोग हैं आज आपके आंदोलन को मजबूत करने के लिए। सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोग नहीं, आपके परिवार के साथ सब लोग खड़े हैं, क्योंकि आपकी मांग जायज है। अगर आप लोग इस आंदोलन को दोगे ताकत और कंधे से खड़े, कंधे तन मन दिल लगा के आप खड़े लोगे तो भाई मैं सुनाऊंगा ये वो जो आप मांग कर रहे हैं, वरना सही सुनाऊंगा। बताओ, अरे ये तो देखो कहां तक के लोग खड़े हुए हैं, हापुड़ वापुड़ सब लोग, अमरोहा संभल के लोग भी आ गए हैं। भाई करोगे नहीं करोगे इस आंदोलन को मजबूत? तो चलो फिर रेडी हो जाओ है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, और वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। और भाई सुन लो, फिर दिल में तो यह है कि हमारे लोग आने वाले कल में राज करेंगे, बाबा साहब का सपना पूरा होगा, यही मेरे दिल में, इसके अलावा कोई दिल में नहीं है। सदियों से शोषित वंचित समाज के लोग जो हैं इस देश में राज करेंगे, इसी सपने को लेके मैं जी रहा हूं, और कोई सपना नहीं है। अदरवाइज जो है जान हथेली पे है परमानेंट। आप जानते हैं जब कोरोना काल शुरू हुआ, महामारी का काल शुरू हुआ, तो इसी वाल्मीकि समाज के लोगों ने, इसी जाटव समाज के लोगों ने, इसी गुर्जर समाज के लोगों ने, इन्हीं मुस्लिम समाज के लोगों ने, पूरे देश से आए हुए जो है यहाँ रहने वाले लोग थे, जो मजदूर यहाँ निकाल देंगे, उन सबके पेट पालने का काम किया। अरे हम भूखे मरने वाले हैं, भूखे तो मर जाएंगे, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं करते। क्या हम लोग नहीं जानते हैं किनके सब्र का इम्तिहान ले रहे हो? अरे मैं जानता हूं एक एक आदमी भूखा भी रहा, लेकिन ये हिमांशु और तमाम लोग, नरेंद्र और लगे रहे सब लोग, मंगतराव पहलवान जी, लेकिन तमाम घर में जब दिल्ली में दंगा हुआ सबके घर में राशन पहुंचाने का काम किया। हमारी बात कर रहे हो, हमारे शब्द का इम्तिहान ले रहे हो? बाबा साहब के संविधान ने हाथ बांधे हुए, कमजोर नहीं है, समझ रहे हैं? लाठी गोली मुकदमों से नहीं डरते हैं, चोरी दलाली मक्कारी झूठ फरेब से डरते हैं।
आपने इतने लंबे समय से किया है, अब हमारे लोग नहीं सहेंगे। क्या अब भी दलालों के बातों में आके अपने आंदोलन को कमजोर करोगे? देखो, दो चीजें बाबा साहब ने कहा, शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा, जब काशीराम साहब यहाँ आए कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ जो कौम आवाज नहीं उठाती वो लाशें उठाती है। आज आप अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए खड़े हुए। हमने पहले भी इस देश को बचाने के लिए कुर्बानियां दी है, इतिहास गवाह। इस देश को आजाद करवाने के लिए कुर्बानियां दी है। ये देश हमारा है, इस देश को पूंजीपतियों के हाथ में गुलाम होने हम नहीं देंगे। ना तो यहाँ सरकारी डिपार्टमेंट खत्म होने दिए जाएंगे और ना ही यहाँ हक की आवाज उठाने वाले पर लाठी चलने दी जाएगी। मेरा प्रथम निवेदन है इस जिले के कमिश्नर साहब को, अपने पुलिस के लोगों से, प्रशासन के लोगों से कहें कि जब तक हमारा आंदोलन चल रहा है शांतिप्रिय तरीके से चलने दें। अगर अब की बार आंदोलन में लाठी चली तो पूरे देश के लोगों को जैसे दिल्ली बुलाया था, नोएडा बुला दूंगा और जाने नहीं दूंगा। हर घर के सामने मैंने कहा ना कि सब्र का इम्तिहान नहीं। अगर अब की बार मेरे परिवार में लाठी चली तो जय जयकार, जय जय भीम के नारे जो हैं, जय वाल्मीकि जय रविदास के नारे जो हैं, यहां से सुनाई देंगे पूरे गौतम बुद्ध नगर को। और गौतम बुद्ध नगर को नहीं, लखनऊ में बैठे मुख्यमंत्री के कान में भी आवाज जाएगी। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? इतनी ताकत तो रखते हैं कि अब पहले दोनों हाथ उठा के बताओ, ताकत का अंदेशा है या नहीं? तो अगर हम यहाँ लोग इकट्ठा हुए बताने के लिए इकट्ठा कि कोरोना वोरोना से नहीं डरते हम। अगर हमारे अधिकारों पे कुठाराघात होगा, हमारे लोगों को मारा जाएगा, हमारे लोगों का अपमान होगा, हमारे लोगों के अधिकार छीनेंगे, तो हम अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, सम्मान की रक्षा के लिए मौत को भी दावत दे देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ये बताने के लिए आज हम लोग हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं। ये पहला और आखिरी दिन है। अब के बाद जो होगा वहां ऐतिहासिक होगा। कमिश्नर साहब मेरी बात को मेरा राजनीतिक स्टेटमेंट ना समझे, ये मेरे परिवार की लड़ाई है। समझ रहे हैं? झंडा और डंडा जो है ना, नहीं दियो हाँ, झंडा और डंडा जो है ना, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का और वाल्मीकि समाज का और बहुजन समाज का, दोनों मजबूत है। मेरठ में भी उत्तर प्रदेश की तरह ही 2-2 टाइम काम करवाया जा रहा है। ना पीपी किट दी जाती, ना कुछ दिया जाता। ये जो प्राइवेटाइजेशन किया गया है ना, जो नौजवान यहाँ घूमते हैं, हमारे जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई निजीकरण निजीकरण, ये है निजीकरण के परिणाम। देख रहे हो ये जो हो रहा है ना, 2 टाइम काम, 3 टाइम काम, और फिर अगर आप सवाल करो तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपका मानसिक उत्पीड़न किया जाएगा, आपको बनना पड़ेगा। ये निजीकरण है। ये निजीकरण का काला सच है, जिसको प्रधानमंत्री वहां दिल्ली गद्दी से बैठकर लागू करा रहे हैं। ये कोरोना का बहाना बना के जो है ना, आपदा में अवसर, ये कोरोना का काल खत्म कराओ। एक बार हमें आजादी दो आंदोलन करने की। अगर चैन से प्रधानमंत्री सो जाए तो काम करना बंद कर देंगे हम लोग। एक बार करो तो। कोरोना का बहाना बनाकर हमारे लोग हमारे घर में हमारे लोग बैठे हुए, तुम ये अधिकार छीन रहे हो। 21 तारीख आ जाने दो, तुम करो। चुनाव की वजह से इन्होंने क्या करा कि चुनाव करवाने, तो चुनाव करवाने तो क्या भाई लॉकडाउन अब खत्म कर रहे हैं। तुम 21 तारीख से लॉकडाउन खत्म करो और हम तुम्हें 21 तारीख से बताएंगे कि हम में कितना दम है, तुम देखते हो। तो हमारी जो जिम्मेदार टीम है, 5-7 लोग जाके वो ज्ञापन उनको दे दीजिए और बता दीजिए कि ये ज्ञापन नहीं, ये हमारे खून से लिखा पत्र है। इसको अगर हल्के में लिया जाएगा तो कल परिणाम जो है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। समझ रहे हैं? ठीक है भाई? सुनो, एक मिनट देखो मेरे पास। भाई जिनके लोग पिट रहे हो, जिनके लोग अधिकार छीन रहे हैं, वो बड़े बड़े नारे लगाते हुए अच्छे नहीं लगते भाई। समझ रहे मेरी बात को? गौर से सुनो, ईमानदारी वाली बात बता रहा हूँ। हमारे लोगों के तो हमारे लोगों को पीटा जा रहा, हमारे लोग ही मर रहे, हमारे लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा। फिर मैं कहाँ का शेर हो गया भाई थारा?
एक बार मोदी जी ने झाड़ू लगा के दिखा दिया भैया भैया। देखो आपकी बात सबकी जायज है कि मोदी जी ने झाड़ू लगा दिया। भाई झाड़ू तो मेरी बात सुनो, अब हमारे लोग जिस दिन झाड़ू उठा लेंगे ना हाथ में सफाई करने के लिए, सत्ता में बैठे लोग भी, तो फिर झाड़ू लगा के बेवकूफ बनाने वाला बचेगा नहीं। भाई वो कह रहे हैं सीवर कब साफ करेंगे? सीवर में कब उतरेंगे प्रधानमंत्री? मीडिया के लोगों को बता देना भाई, हमारे लोग ये पूछ रहे हैं, मीडिया के लोग यहाँ हैं कि प्रधानमंत्री ने झाड़ू तो लगा के दिखा दी थी भाई, सीवर में कब उतरेंगे प्रधानमंत्री? आज ये मांग आप ट्विटर पे उठा देना कि प्रधानमंत्री सीवर में उतरे और उतर के हमारे लोगों को विश्वास दिलाए कि वो हमारे जो लोगों की जितनी हिम्मत रखते हैं उनका काम कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद भाई सब लोगों का जो लोग यहाँ पहुंचे हैं। एक मिनट भाई, यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं जो ज्ञापन देंगे जेल में आएंगे, किसने भेजे? कल भेजे। एक आदमी बताओ। 3 दिन से भाई, 3 दिन से। अच्छा भाई सुनिए सुनिए सुनिए, ये बताएंगे वाल्मीकि जी बताएंगे। अरे तेरे चोट लगी गई है, मारा गया था, तबीयत ठीक नहीं होती और मुझे एडीएसपी ने मुझे प्रताड़ित करा और माने जबरदस्ती मुझे अपनी उसमें लिया, कैद में लिया, हिरासत में लिया है और मेरे कर्मचारियों को मरने में भी जो इसने करा है एडीएसपी रणविजय सिंह, एडीएसपी रणविजय सिंह। अच्छा ठीक है, मैं जानू प्रदीप सिंह है, प्रदीप कुमार। ठीक है भाई, बात सुनो, प्रशासन के लोग एक बार हैं यहाँ भाई, विक्रम सिंह, सोनू उर्फ राजू, बबलू प्राचा, संजय दिगान, सचिन और विकास, ये 6 लोग जेल भेजे हैं भाई। पकड़े भाई भाई, अपनी कानूनी प्रक्रिया पूरा होकर जितना जल्दी हो सके हमारे लोगों को हमारे बीच भेज दो, वरना मुझे लग रहा है कि अगर जेल पे जाना पड़ गया तो फिर जेल में चैन से नहीं बैठ पाऊंगा भाई। ये अन्याय है कि यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे गए लोग, प्रशासन के लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि जो हमारी मांग है उसको सीनियर अथॉरिटी तक पहुंचाए और उस पर जो जवाब उनका है वो दे। ना तो कोई उस पे जो धरने पे जो लोग बैठे हैं, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाजत देता, ना तो कोई उनको लाठी मार सकता, ना उनको कोई जेल भेज सकता। अगर हमारे लोगों को जेल भेजा जाएगा तो मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर इस देश में आंदोलन करेगा तो जेल उसको भेजना चाहिए, गैर बराबरी नहीं चलेगी। मैं कमिश्नर से खुद बात करूंगा, जितने लोग जेल भेजे गए उनको जल्द से जल्द जो है बाहर निकाला जाएगा और अगर इस पे भी फिर कोई वो नहीं होगा तो फिर आप चिंता न करें, अब की बार जो है हम पूरी तैयारी से इसको वो करेंगे। फिर मैं गारंटी देता हूं कि नोएडा कोई रोड ऐसी नहीं होगी जिसमें लोग चल पाएंगे, मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं आपको, बेफिक्र रहें। ये जी जो यहाँ का डीएसपी अरुण कुमार, ये सीधे माथे विजय सिंह, ये सीधे माथे बात नहीं करता और गाली देता है, लाठी से नहीं बजा, उल्टे सीधा बोलता जी भाई साहब। यो देखो मेरी बात सुनो, ये बैठा सामने यही कहाँ है सामने बैठा जी, गेट के सामने बैठा उल्टी सीधी कह रहे मरते मरते आपका कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनो, एक आदमी एक काम कर दो, जो कुछ है मुझे लिखित में दे दो आज ही, चाहे कोई सुअर सामू बनाता हो और चाहे कोई जो है किसी घमंड में हो सरकार के या कुछ भी, आज ही जो है उसको ये बताया जाए कि लोकतंत्र में उनकी क्या जिम्मेदारी है और हमारी क्या जिम्मेदारी। लोकतंत्र में जनता मालिक है या जो जनता की सेवा कर रहे हैं, जो तनख्वाह ले रहे हैं वो मालिक है, उनको पता लग जाएगा, आप चिंता मत करें। ठीक है, अब मैं जरा 5 मिनट ये भी बता दूं कि पूरे देश में क्या चल रहा है। कहाँ से सारी चीज जो कुछ जगह आई जगह घबरा क्यों रहे हो? ठीक है भाई, इनकी गाड़ी वाड़ी के लिए कह दो दिमाग खराब हो गया है, यहीं बैठना पड़ेगा, रोड पे चल। ठीक है भाई, एक बार मैं तड़क हो जाऊँ। अध्यक्ष जी 2 मिनट के लिए धरना स्थल पर आ जाएं आप। अध्यक्ष जी धरना स्थल पर आ जाएं आप। भैया थोड़ी साइड दे दो। अध्यक्ष जी व्यवस्था बना लो, व्यवस्था बना लो। मत बड़ा भाई, ये तो आया भाई।
मत चढ़ो इस पे, मत अधिकारी कर्मचारी कार्रवाई भैया वॉरियर्स के साथ ना आ जाएंगे यहाँ की जो प्रधान जी। अरे बबलू बादशाह सारे बंदे और अगर सरकार को जो हमारा देशव्यापी आंदोलन है पूरे भारत में पूरे मांग पुरजोर तरीके से कि जितने भी संविधा में ठेकेदारी को नियमित किया जाए, रोजगार दिया जाए, टाइम बढ़ रहा है उस आंदोलन में इस मांग को पुरजोर किया जाए। और अगर सरकार नहीं मानेगी तो फिर उसके बाद भारत में जो है देखिए ये सरकार का एजेंडा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी आवाज को दबा दिया जाए। कुछ लोग, कुछ अधिकारी कर्मचारी जातिगत मानसिकता से जो है ग्रसित हैं, वो जानबूझकर ऐसा काम करते हैं। अधिकारी कर्मचारियों पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पूर्ण गारंटी देता हूं कि जिस दिन हम लोग सत्ता में आएंगे सारे सफाई कर्मचारी चाहे वो ठेकेदारी में हो या संविदा पे सारे नियमित करे जाएंगे। और जो अधिकारी सत्ता के प्रभाव में आज हमारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं उन सब लोगों को उनकी सही उन्होंने क्या भाई एक बात हमारे नेता मंत्री बड़े छुड़वाओ भाई साहब पर आगे हो गए भैया भाई शेर है भाई हमारा शेर है, शेर है भाई हमारा शेर है। छोटे भाई चलो चलो आगे चलो आगे चलो आराम से भाई आगे चलो क्यों भाग रहे हो मेरे यारो।